हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट नहीं, आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है? ये कहता है कि अगर कोई लिक्विड है, ठीक है ना, आप लोग भी घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बाल्टी पानी ले लीजिए अप टू ब्रिम। अप टू ब्रिम का मतलब है स्टूडेंट कि पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। अब एक बूंद भी पानी उसमें देंगे तो वो पानी बाहर फेंकेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आप पूरा एक भरा हुआ बाल्टी ले लीजिए या फिर एक भरा हुआ गिलास ले सकते हैं। अब करिए क्या, उसमें उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालिए। तो ऑब्जेक्ट जो आप धीरे धीरे डालिए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे, जैसे क्या है कि ये एक कोई गिलास है, उसमें ये हम डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, वो उतना ही अंदर जाएगा जितना कि पानी डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना। तो भरे हुए बाल्टी में आप लोग क्या करिए, एक 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 जग है ना, दे दीजिए। एक जग जो डालिए उसमें, तो वो कितना अंदर जा रहा तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर वहां से डिस्प्लेस होगा, मतलब बाहर गिरेगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम इसको लिख लेते हैं। When an object emerged partially or fully, स्टूडेंट आधा अधूरा भी हम लोग पानी में डाल सकते हैं या फिर पूरा पूरा ऑब्जेक्ट को पानी में डाल सकते हैं, ठीक है। इमर्ज पार्शियली और फुल्ली इन अ लिक्विड, इट experiences an upward थर्स्ट, ठीक है, या फिर अपवर्ड प्रेशर भी लिख सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा? विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट, ठीक है सर। इसको अगर साफ भाषा में हम लोग एक वर्ड में जो हम लोग बोलते हैं उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर? बॉयंसी फोर्स जो होगा या फिर अपवर्ड फोर्स, थर्स्ट स्टूडेंट प्रेशर में फोर्स इक्वल होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, जो बॉयंसी फोर्स दैट इज अप थर्स्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है सर। तो जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा वो उसी के इक्वल होगा। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। स्टूडेंट, इसका स्टोरी तो आप लोगों ने किसी न किसी क्लास में सुना ही होगा। तो ये कर क्या रहा था? नहाने गया हुआ था, ठीक है। नहाते समय भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। नहाते समय कर क्या रहा था, ये पानी था, पानी में क्या किया कि जग को डुबाया तो वो देखा कि जितना वो जग का वॉल्यूम पानी में सबमर्ज किया है उतना ही वो डिस्प्लेस हुआ है वाटर, ठीक है ना। तो वो ग्रीक वर्ड में चिल्लाते हुए राजा के महल पहुंचा, यूरेका यूरेका। यूरेका यूरेका का मतलब होता है आई हैव फाउंड दैट। तो मतलब वो कुछ खोज कर रहा था और उसका जो सवाल का जवाब था उसको वो मिल चुका है, ठीक है ना। तो यूरेका यूरेका कहते हुए वो राजा के दरबार में पहुंच गया। जैसे जैसे नहा रहा था उसी कंडीशन में वो दौड़ते हुए पहुंच गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो आपके सिलेबस में नहीं है। इसका कुछ एप्लीकेशन जरूर है, ठीक है। हर चैप्टर में हम लोगों को एप्लीकेशन जरूरी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इसका जो एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या हम लोगों को देखना है कि ये किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी को पता करने में यूज होता है, ठीक है ना। पहला हो जाएगा हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। तो स्टूडेंट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब जैसे स्टूडेंट के पानी है, आप लोगों ने गलती से कभी ना कभी किया होगा ये, ठीक है ना। पानी है स्टूडेंट, तो पानी में क्या किया आप लोगों ने? ऑयल रखा होगा। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑयल जो है वो
डिजोल्व नहीं हो जाती है, वो पानी के ऊपर वाला जो लेयर होता है उसमें फ्लोट करते रहती है, ठीक है। ये भी देखा होगा कि अगर यहाँ पे क्या लिखी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अगर ऑफ अ लिक्विड नहीं ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिए सब्सटेंसेस, ठीक है। एक तो ये हो गया ऑयल वाला केस। दूसरा आप लोगों ने कॉर्क देखा होगा। कॉर्क क्या होता है, हल्का होता है, पानी में रखते हैं तो वो ऊपर में फ्लोट करता है। थर्मोकोल हल्का होता है, पानी में रखे फ्लोट किया। आयरन का जो नेल होता है वो भारी होता है, उसका डेंसिटी हेवी है, ठीक है ना। डेंसिटी हैवी नहीं, हाँ कह सकते हैं, डेंसिटी वाटर के कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो इसमें जितना जिसका अगर वाटर के डेंसिटी से अगर उसका डेंसिटी कम हो रहा है तो वो फ्लोट करेगा। अगर वाटर के डेंसिटी के इक्वल है तो वो सबमर्ज्ड कंडीशन में फ्लोट करेगा। अगर वाटर का डेंसिटी कम है और सब्सटेंस का डेंसिटी ज़्यादा है तो वो वाटर के अंदर डूब जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यही वजह है कि बर्फ जो होता है, आइस, उसका जो डेंसिटी होता है वो एज कम्पेयर टू वाटर कम होता है। और कम होने की वजह से क्या होता है, पानी का गिलास हम लोग ले लिए, उसमें बर्फ रखते हैं तो बर्फ नीचे नहीं आ जाता है, वो ऊपर में फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पता चल गया कि रिलेटिव डेंसिटी जो सब्सटेंस का है उसको पता लगाने में खोज करते हैं, मतलब कि हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट हाइड्रोमीटर को क्या करते हैं हम लोग, डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड का अगर डेंसिटी निकालना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हाइड्रोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा है कि दूध जो है हम लोगों को जो घर में दे रहा है, ठीक है ना, तो वो दूध अगर प्योर है या इम्प्योर है या कितना मिलावटी है वो भी इससे पता चलता है, ठीक है ना। डिटरमाइनिंग प्योरिटी ऑफ मिल्क थ्रू, इसमें मिल्क को क्या बोलते हैं, लैक्टो, ठीक है ना। तो लैक्टो को नापने वाला जो मीटर होगा उसको कहेंगे हम लोग लैक्टोमीटर। और इसमें हम लोग इसको जो क्या बोलते हैं उसको, पनडुब्बी को सबमरीन, ठीक है। तो हेल्प इन कंस्ट्रक्शन या फिर कंस्ट्रक्टिंग सबमरीन्स एंड शिप, ठीक है। जो पनडुब्बी और जो जहाज होता है उसको बनाने में भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को यूज किया जाता है, ठीक है। सबमरीन स्टूडेंट आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा, पानी के अंदर चलने वाली जो जहाज है उसको कहते हैं। और ये हर कंट्री अपने डिफेंस सिस्टम के लिए यूज करता है। और इस पे ज़्यादातर जो मिसाइल वगैरह रहता है वो भी वही सब चीज़ इसमें रहता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जो दुश्मन देश है अड़ोस पड़ोस वाले, तो उनसे बचने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। हर कंट्री यूज करता है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा स्टूडेंट इसी से रिलेटेड हम लोग विजुअल है ना, हाँ स्टूडेंट कुछ ऑब्जेक्ट क्या होता है कि पानी के अंदर डूब जाता है और कुछ फ्लोट करता है, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग ऊपर से लिखेंगे, ठीक है ना। इतना कम से इसमें आएगा भी नहीं, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। Some object float while other sink। कुछ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें फ्लोट कर रहा होता है और कुछ ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है, पानी में डूब जाता है। क्यों, इसमें जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसमें नीचे की तरफ क्या है कि इसका जो वेट है वो काम करेगा और ऊपर की तरफ इसका रिएक्शन काम करेगा, ठीक है। ये क्या है, एक्शन है। यहाँ पे भी थर्ड लॉ लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक्शन या फिर वेट काम करेगा और ऊपर इसका रिएक्शन दैट इज अप थ्रस्ट काम करेगा, ठीक है। ये हम लोगों को दे रखा है।
ठीक है ना, दे रखा नहीं है, वो हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, पहला कंडीशन है स्टूडेंट क्या, वेट और अपथ्रस्ट क्या है स्टूडेंट, फोर्स है। ठीक है, ठीक बात। अब स्टूडेंट अगर ये जो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर वाला फोर्स, जैसे स्टूडेंट ये क्या है, जैसे स्टूडेंट आप लोग इसी को ले लीजिए, ठीक है ना, इसको जब ले लेंगे तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, और ये नीचे से जो फोर्स लग रहा है, आप जो वेट है, सॉरी नीचे नहीं, नीचे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वेट है, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर वाला। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, जैसे बैलेंस फोर्स था, एक अनबैलेंस फोर्स था, तो अनबैलेंस फोर्स में जो मूवमेंट होता था वो रिजल्टेंट के जिधर से ज्यादा फोर्स हो रहा था उधर ही मूव कर रहा था। तो स्टूडेंट ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, मतलब कि नीचे फोर्स ज्यादा लगा रहा है, वेट क्या है, वेट का जो फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू अपथ्रस्ट। तो उस कंडीशन में नीचे वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला केस लेते हैं कि व्हेन, यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं जो डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स और ये हो जाएगा अपवर्ड फोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला केस हम लिख देते हैं डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर देन और डोमिनेट अपवर्ड फोर्स। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा। अब स्टूडेंट अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर लिया डाउनवर्ड फोर्स पे, तो क्या होगा इसका रिजल्टेंट, नीचे से फोर्स ज्यादा लग रहा है, अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, मतलब कि पानी के ऊपर ले आएगा। ठीक ना, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस पे फ्लोट करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे हो जाएगा। ठीक है, और इसका नंबर थर्ड कंडीशन है, अगर ये अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाए तो क्या होगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इनसाइड द लिक्विड। ठीक है ना स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट समवेयर इनसाइड, या फिर इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, जब ये ना ही एकदम ऊपर में रहे ना ही नीचे में रहे, बीच में, समवेयर इन द मिडल ऑफ लिक्विड। ठीक है स्टूडेंट, ये तीन कंडीशन था, हालांकि ये क्या है, ये फोर्स के कंपैरिजन में था, हम लोग इसी को देखेंगे डेंसिटी के कंपैरिजन में भी थोड़ी देर में। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट इसको नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, स्पेलिंग तो ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो इसी पे बेस्ड है कि एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट कब, when it displays as much water of its weight। ठीक है ना, कि जितना वेट वो मतलब कि जितना वेट ऑब्जेक्ट का है उतना ही वेट क्या होना चाहिए, वाटर का डिस्प्लेस होना चाहिए। ठीक है, यूं ही नहीं कि जैसे इतना बड़ा अगर आयरन का कील ले लेते हैं पानी में डुबाएंगे तो वो फ्लोट करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, वो डेंसिटी देखा जाता है। ठीक है ना, डेंसिटी जो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वही चीज होता है जो शिप होता है। ठीक है ना, जो शिप होता है आयरन का ही होता है, वो फ्लोट कर रहा होता है, लेकिन एक जो
नेल होता है आयरन का, वो फ्लोट नहीं करता है, वो रेड वो डूब जाता है, ठीक है ना। उसका रीजन यही है, ठीक है ना, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट will float in liquid if weight of object is equal to weight of water weight of object is equal to weight of water displaced by the weight of object is equal to the weight of water displaced by the object, ठीक है। तो फ्लोटेशन का यही एक रूल है स्टूडेंट कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड बाय इट, ठीक है। अब स्टूडेंट ये डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि जैसे इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, एक अपवर्ड फोर्स लिया था और दूसरा डाउनवर्ड फोर्स लिया था, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिएगा, हट जाएंगे। तो वेट ऑफ जो क्या बोले थे अभी, हाँ, जो वेट जो अपवर्ड फोर्स था और जो डाउनवर्ड फोर्स के रिस्पेक्ट में देखे थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड के अलावा क्या है, अब हमारे पास डेंसिटी है, ठीक ना। डेंसिटी है मतलब कि वेट जो डिस्प्ले जो लिक्विड कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है वो होगा डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या होगा, हल्का होगा। मतलब हल्का ऑब्जेक्ट होगा तभी तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, जैसे थर्मोकोल हो जाएगा या बटर पेपर हो गया या कॉर्क हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या होता है स्टूडेंट, वो फ्लोट कर रहा है ऊपर में। फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बहुत हल्का है। हल्का क्यों है, क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। तो इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, ग्रेटर है, मतलब ऑब्जेक्ट भारी है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक, वो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है, मतलब ऑयल वगैरह हो गया वो सब क्या होता है, फ्लोट कर रहा होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ठीक। अगला में हो जाएगा स्टूडेंट, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां क्या होगा स्टूडेंट, फ्लोट इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा कहीं पे बीच में भी, ठीक है ना। वो डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि ऊपर का लेयर के थोड़ा सा नीचे है या थोड़ा सा ज्यादा नीचे है, या एकदम जो बॉटम लेयर के थोड़ा सा ऊपर है या थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर है या बीच में है। तो वो सभी क्या है स्टूडेंट, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है ना। अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग डेंसिटी होता है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट इसका कुछ एग्जांपल है तो वो आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट सिंक क्या करेगा, जैसे कॉइन ले लेंगे वो सिंक कर देगा, जितना भी मेटल है, हर मेटल नहीं कुछ को छोड़ा के, तो ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हेवी होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। स्टूडेंट यहाँ पे जो लिक्विड हम लोग मान के चल रहे हैं वो है वाटर, ठीक है ना। लिक्विड हेयर इज वाटर, लिख लीजिएगा स्टूडेंट, लिक्विड हेयर इज वाटर,
स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिखिए, थोड़ी देर की क्लास और होगी, 10 मिनट, उसके बाद आज का क्लास ओवर हो जाएगा। अब ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम प्लस कर रहे हैं स्टूडेंट, थोड़ा देर और 5 मिनट और ये चैप्टर कंप्लीट। स्टूडेंट आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है डेंसिटी। तो स्टूडेंट डेंसिटी आखिर होता क्या है? डेंसिटी क्या है? रेशियो ऑफ मास टू इट्स वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है उसे ही हम लोग कहते हैं डेंसिटी। दैट मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा? मास का क्या होता है स्टूडेंट? केजी, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। लेंथ का मीटर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट डेंसिटी के बारे में जो भी चीज़ हम लोगों को देखना था विद रेस्पेक्ट टू फ्लोटेशन एंड सिंकिंग, वो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अलग अलग ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी क्या है? इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। हर सब्सटेंस का, एनी सब्सटेंस मतलब अलग अलग सब्सटेंस का क्या होगा? अलग अलग डेंसिटी होगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें काउंट हो सकता है। ठीक है, अब स्टूडेंट एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को स्टूडेंट हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रेयरली कभी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है कि एक इसमें 3 फैक्टर्स है, मतलब कि 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में 2 वेरिएबल आपको मालूम रहेगा और एक को खोजेगा कि वो क्या होगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव का मतलब हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक है ना, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो वाटर और लिक्विड सिनोनिमसली यूज करते हैं हम लोग, तो स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और डेंसिटी निकालना है तो आप लोग मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वॉल्यूम, और डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज मास ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। स्टॉप करने का मतलब ये नहीं कि आगे भी और पढ़ाना है, आगे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देख लेते स्टूडेंट बुक में अगर कुछ और होगा इस बुक में, तो स्टूडेंट इस बुक में बस इतना ही है। ठीक है ना, मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है ना, अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड है स्टूडेंट आपके पास।